नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। 16 घंटे चली भारत चीन वार्ता। नौवें दौर की वार्ता में बनी सहमति के बाद दोनों देशों द्वारा पैंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिणी किनारों से सैन्य तैनाती हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया की पूरी होने के 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच अन्य विषयों पर बातचीत के लिए मीटिंग पहले से ही तय कर ली गई थी। इस सहमति के अनुसार दोनों सेना के कमांडर के बीच 20 फरवरी शनिवार को 10वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। यह वार्ता चीन के तरफ के मोल्डो में हुई, जो सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक करीब 16 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हॉट स्प्रिंग्स, घोघरा, डेप्सांग समेत अन्य टकराव वाले बिंदुओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत का फोकस शेष बचे अन्य क्षेत्रों से भी सैन्य तैनाती को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ तनाव घटाना था। इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन एवं चीनी पक्ष के नेतृत्व पीएलए के दक्षिणी जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने किया। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास का समापन। भारत और अमेरिका के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 फरवरी से राजस्थान बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जो कल 21 फरवरी को समाप्त हो गया। यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के तहत रेगिस्तानी इलाके में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर केंद्रित था, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को लेकर युद्धाभ्यास किया। भारत और अमेरिका दोनों के पास अपनी तकनीक है, तो इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे के देशों के हथियारों के बारे में जानकारी हासिल की। इसमें भारतीय जवानों ने अमेरिका के M5.56 60 mm मोर्टार, 7.62 मशीन गन, रावेन के अलावा दुनिया के सबसे छोटे ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन के बारे में जानकारी हासिल की। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की। यह युद्धाभ्यास भारत के नजरिए से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए आए दिन नई नई तकनीक का प्रयोग करता जा रहा है। यूएन महासचिव ने की भारत की तारीफ। कोविड-19 से जंग में संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारतीय नेतृत्व के मानवीय दृष्टिकोण और वैक्सीन की सहायता पर आभार जताया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि कोरोना से जंग में भारत ने वैश्विक रहनुमाई की है। भारत ने महामारी के मुश्किल दौर में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी दवाइयां, जांच किट, पीपीई किट और वेंटिलेटर 150 देशों में जिस तरह से उपलब्ध कराए वह तारीफ योग्य है। ऐसा कोई सक्षम देश ही कर सकता है। भारत ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। यूएन महासचिव द्वारा यूएन शांति सेना को मुफ्त में 2 लाख वैक्सीन डोज दिए जाने की भी प्रशंसा की। आपको बता दें कि भारत ने अब तक 229 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे चुका है। इसके अलावा भारत यूएन के कोवैक्स अभियान के तहत अफ्रीका को 1 करोड़ और अमेरिका को 10 लाख वैक्सीन डोज भेजने की योजना पर काम कर रहा है। विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे। वहां उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली से मुलाकात की। इसके अलावा विदेश मंत्री ने मालदीव के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा अपने समकक्ष विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद एवं स्वास्थ्य मंत्री के नासिम को कोरोना की 1 लाख डोज भेंट की। इसके पहले भी भारत द्वारा मालदीव को अपनी पड़ोसी फर्स्ट नीति के तहत 1 लाख कोविड वैक्सीन गिफ्ट की थी। विदेश मंत्री जयशंकर एवं मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने इस दौरान यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट पर साइन किए। इससे मालदीव की तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच $5 करोड़ की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट पर भी हस्ताक्षर हुए, जिससे मालदीव इतनी रकम के हथियार भारत से उधार में खरीद सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अन्य कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।